तो क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आपका वेलकम है इस वीडियो में। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फ्रिक्वेंटली जो मिस्टेक होती है हमारी, जो भी हम मॉक टेस्ट देते हैं नोट सेट का, उसमें हमारा जो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पर जबकि हमें पता होता है कि ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन वो मिस्टेकनली ट्रिक के साथ वो एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस कौन से हैं जो मोस्ट प्रोबेबली गलत ही होते हैं, उन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कुछ टॉपिक से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, है ना। और इन क्वेश्चंस को आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, है ना। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हेन मल्टीपल फीटल पार्ट्स। तो यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, व्हेन मल्टीपल फीटल पार्ट्स, ठीक है, ऑक्यूपाई इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे। मतलब एक साथ बहुत सारे पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, फीटल के, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए इसको, कंपाउंड प्रेजेंटेशन हम इसको बोलेंगे। ओके, तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास चैडविक साइन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चैडविक साइन क्या होता है क्या नहीं। तो बहुत से बच्चे मतलब लोअर यूट्राइन सेगमेंट को लिख देते हैं, टिक कर देते हैं, ठीक है, या फिर सर्विक्स का सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स पे टिक कर देते हैं, जो कि हेगर साइंस वगैरह या फिर हमारा चॉपस्टिक साइंस में आता है ये। लेकिन हमारा जो चैडविक साइन है वो हमारा ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है वेजाइनल म्यूकोसा का और सर्विक्स का, तो इसको बोलते हैं हम चैडविक साइन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंट, ए प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट पेन, टेंडर वुडी एब्डोमेन। ध्यान रखिए वुडी एब्डोमेन हो रहा है यहाँ पे, और वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। द मोस्ट कॉमनली डायग्नोसिस क्या होगी मोस्ट कॉमन, तो यहाँ पे सडन मतलब ऑनसेट होगा पेन का, पेन एकदम से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो प्रेजेंट प्रीविया होता है उसमें पेन नहीं होता है, ठीक है, वो पेनलेस ब्लीडिंग होती है उसमें। यहाँ पे वुडी टेंडर देखने को मिल रहा है, एब्डोमेन और वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये खासकर एब्रिप्टो प्लेसेंटा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट सॉल्व हो रहा है पूरा, ठीक है। सो फिर आता है हमारे पास रेड फ्लैग। क्या है रेड फ्लैग किसके लिए? इंडिकेटिंग डिलेड सोशल डेवलपमेंट एट 12th मंथ। 12 मंथ पे जो सोशल डेवलपमेंट पहले आ जाना चाहिए था वो 12 मंथ तक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो रेड फ्लैग क्या कंसिडर करता है? एब्सेंस ऑफ सोशल स्माइल, सोशल स्माइल एब्सेंस हो जाना, ठीक है, ये कंसिडर करता है एक रेड फ्लैग, ठीक है। फिर आता है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्राओसियस असिस इन अ पीडियाट्रिक इमरजेंसी इज। मोस्ट कॉमन साइट क्या है इंट्राओसियस इंजेक्शन की? ठीक है, तो प्रोक्सिमल टीबिया है मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है। फिर आता है हमारा फोटोथेरेपी। क्या है? फोटोथेरेपी इज यूज्ड इन यूनिट टू ट्रीट जॉन्डिस बाय कन्वर्टिंग बिलीरुबिन। बिलीरुबिन को किस में कन्वर्ट करते हैं हम? वाटर सोल्यूबल आइसोमर में। तो ये हमारा आता है ल्यूमिरिबिन। ल्यूमिरुबिन एक होता है पिगमेंट, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं वाटर सोल्यूबल आइसोमर्स में, ठीक है, जिसकी वजह से वो ट्रीट हो जाता है। फिर आता है हमारे पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं बहुत से लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ एकदम आती हैं। आर्टल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, मतलब ओवर राइडिंग ऑफ ऑर्टा, ये सब चीज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन एक्सेप्ट क्या नहीं देखने को मिलता? आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट नहीं देखने को मिलता, ठीक है। फिर आती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मल्टीपल माइलोमा। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड किसकी वजह से? मल्टीपल माइलोमा की वजह से। तो हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। ओके, हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है हमें मल्टीपल माइलोमा। फिर आती है बैकस्ट्राइड, हाइपोटेंशन, मफ्टिड हीट साउंड और हार्ट साउंड एंड जेवीडी, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, ठीक है। इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करेगा? कार्डिक टेम्पोनेट। ये इसका ट्रायड है, मतलब ट्रायड साइन होता है, 3 साइन दिखा देता है, हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड और जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ठीक है। तो ये इंडिकेट होता है कार्डिक टेम्पोनेट का। उसके बाद आता है हमारे पास क्रिटिकल लेट साइन। एक क्रिटिकल लेट साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में 6P आपने पढ़े होंगे, 6P कंपार्टमेंट सिंड्रोम के। तो पल्सलेसनेस हमारा लेट साइन होता है, क्रिटिकली देखने को लेट मिलता है। फिर आता है हीमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम, HUS बोलते हैं सब, कैरेक्टराइज बाय एक्यूट किडनी इंजरी और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एंड थर्ड क्या है इसमें? माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। ये सब हमें तीसरा सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है।
फिर आता है हमारा विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय नियोनेटल, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय ए नॉर्मल PaO2 बट अ सिग्निफिकेंटली लो SpO2। तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। फिर ड्राउजी साइन और चोवेस्टिक साइन किस में देखने को मिलता है? देखो चोवेस्टिक आ गया ना, चैडविक और चोवेस्टिक में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इंडिकेटिव ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया में ड्राउजी साइन और चोवेस्टिक साइन देखने को मिलता है। फिर आता है द प्राइमरी मैनेजमेंट फॉर सुटेबल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विद अ पल्स इज, द प्राइमरी मैनेजमेंट क्या होगा फॉर सुटेबल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का? तो सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन हो जाएगा, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन इज द प्राइमरी मैनेजमेंट इसमें हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर द प्राइमरी इंट्रासेलुलर कैटायन इज पोटेशियम, एज यू कैन नो। तो इंट्रासेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स जो होता है उसके लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है? कि 9th और 10th, क्रेनियल नर्व 9th और 10th रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए, ठीक है। फिर आता है हमारे नेगेटिव सिम्टम्स क्या होगा स्किज़ोफ्रेनिया का? सोशल विड्रॉल, ठीक है। यहाँ पर सोशल विड्रॉल नेगेटिव सिम्टम्स होगा स्किज़ोफ्रेनिया का। फिर आएगा हमारे पास विच मूड स्टेबलाइजर इज कंसिडर सेफेस्ट फॉर द यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो हमारे लेमोट्रिजीन, ये हमारा मूड स्टेबलाइजर एकदम सेफ है। द वैक्सीन वाइल मॉनिटर इज प्राइमरीली डिटेक्ट टू एक्सपोजर टू हीट, हीट को एक्सपोजर को डिटेक्ट करने के लिए वैक्सीन वाइल मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। और स्क्वायर जो आता है उसमें बना हुआ वो हमारा एक्सपायरी डेट के लिए करते हैं। द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन होगा? जॉन स्नो, ठीक है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स का जॉन स्नो है, ये हमारा फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है। तो ये कुछ मिस्टेक क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे सही कर देने हमें मतलब एकदम इसका एक प्रिपेयर कर सकते